मानव इतिहास में कुछ कहानियां रोमन साम्राज्य की तरह ही मनोरम और स्थायी हैं। शक्ति, नवप्रवर्तन और अंतिम विनाश की एक गाथा। यह इस बात का प्रमाण है कि सभ्यताएं कितनी ऊंचाइयां हासिल कर सकती हैं और कितनी गहराई तक गिर सकती हैं। समय के साथ यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम रोमन साम्राज्य की महाकाव्य कहानी को उजागर करते हैं, इसकी विनम्र शुरुआत से लेकर इसकी भव्यता तक और अंत में इसके मार्मिक अंत तक। रोमन साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य जिसने कभी झात विश्व पर अपनी छाया डाली थी, एक दिन में नहीं बनाया गया था। इसका उद्भव मध्य इटली में तिबर नदी के किनारे बसे एक छोटे से शहर से हुआ। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस नवोदित बस्ती ने अपनी कठिन चढ़ाई शुरू की, एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो इतिहास के पाठ्यक्रम को नया आकार देगा। प्राचीन रोम के प्रमुखता में उदय को शक्ति और विस्तार की निरंतर खोज द्वारा चिह्नित किया गया था। विजय और कूटनीति के माध्यम से इसने एक साम्राज्य बनाया जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के विशाल क्षेत्र तक फैला हुआ था। ब्रिटानिया के तेज हवाओं वाले तटों से लेकर मिस्र के धूप से सराबोर मैदानों तक रोमन सेनाएं आगे बढ़ीं और सभ्यता को झांत दुनिया के सबसे दूर तक ले गईं। लेकिन रोम की विरासत उसकी क्षेत्रीय विजय से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह अंधेरे में डूबी दुनिया में नवीनता और ज्ञान का प्रतीक था। इसके इंजीनियरों ने महाद्वीपों तक फैले जल सेतुओं का निर्माण किया, इसके विद्वानों ने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया और इसके कवियों ने छंद लिखे जो युगों तक गूंजते रहे। रोम की सफलता के मूल में उसकी सैन्य शक्ति थी। अनुशासित और दुर्जय सेनाओं ने अपने शत्रुओं के दिलों में भय पैदा कर दिया। जूलियस सीजर और ट्राजन जैसे महान कमांडरों के नेतृत्व में उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो अपनी ताकत और महिमा में बेजोड़ था। लेकिन भव्यता और महिमा के बीच परछाइयां क्षितिज पर छिप गईं। रोम का साम्राज्य इस दुनिया की सभी चीजों की तरह हमेशा के लिए बना रहना तय नहीं था। इसकी बेजोड़ शक्ति और प्रभाव के बावजूद मुखौटे में दरारें दिखाई देने लगी। जैसे ही रोमन साम्राज्य अपनी विजयों और उपलब्धियों के गौरव का आनंद उठा रहा था, क्षितिज पर अशुभ बादल उमड़ पड़े। एक समय के शक्तिशाली सम्राट ने तनाव के लक्षण दिखाना शुरू कर दिया। इसकी नींव आंतरिक कलह, बाहरी खतरों और समय के कठोर बीतने के कारण कमजोर हो गई। रोम के सामने मुख्य चुनौतियों में से एक उत्तराधिकार का मुद्दा था। प्रत्येक सम्राट के निधन के साथ साम्राज्य सत्ता के लिए उथल पुथल भरे संघर्ष में डूब गया। प्रतिद्वंद्वी गुटों ने नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा की, जिससे क्षेत्र लगातार अस्थिरता की स्थिति में पहुंच गया। इस बीच साम्राज्य की सीमाओं पर बर्बर भीड़ शोषण के लिए कमजोरियों की तलाश में और भी करीब आ गई। एक समय अजेय रही सेनाओं ने खुद को कमजोर पाया। अंतहीन युद्धों के कारण उनकी सेनाएं कमजोर हो गईं। सम्राटों और सेनापतियों के साहसिक प्रयासों के बावजूद रोम का पतन कठोर साबित हुआ। आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक भ्रष्टाचार और सामाजिक उथल-पुथल ने साम्राज्य की नींव को नष्ट कर दिया, जिससे यह अपने दुश्मनों के शिकार के प्रति असुरक्षित हो गया। वर्ष 476 ई में पश्चिम में रोमन सत्ता के अंतिम अवशेष धूल में मिल गए। बर्बर सरदार ओडोएसर ने खुद को इटली का राजा घोषित कर दिया, जिससे सदियों के रोमन शासन का अपमानजनक अंत हो गया। और फिर भी इसके पतन के बावजूद रोम की विरासत आज तक कायम है। इसके कानून, इसकी भाषा, इसकी संस्कृति, सभी ने मानव सभ्यता की छवि पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इसके स्मारकों की भव्यता से लेकर इसके कानूनी कोड की जटिलताओं तक रोम की भावना उन सभी के दिल और दिमाग में रहती है जो स्वतंत्रता, न्याय और सभ्यता के आदर्शों को संजोते हैं। अगली यात्रा में हमारे साथ शामिल हो, क्योंकि हम रोमन साम्राज्य की स्थायी विरासत का पता लगाते हैं। कला, साहित्य, दर्शन और आधुनिक समाज के मूल ढांचे पर इसका प्रभाव।